आज की मेन वीडियो पे चलने से पहले यस विंटर इज़ हियर और ये पहली वीडियो है जिसमें मैं हुडी पहन के बैठा हूँ और हाँ मुझे सर्दियाँ बहुत पसंद है। तो चलिए मेन वीडियो पे चलते हैं। हाय गाइस, माय नेम इज श्रेयांश सोनी एंड आई एम बैक विद अ न्यू केस। तो ये केस है वो अभी रिसेंटली हुआ है और इस केस में अपन देखेंगे कि कैसे एक इंसान का ग्रीड, एक इंसान का लालच उसे इतना बेकाबू कर सकता है कि वो अपने परिवार की ही जान ले ले। तो लेट्स नॉट वेस्ट एनी मोर टाइम एंड गेट टू द टुडेज केस विच इज रिवॉल्विंग अराउंड मनीषा चौहान मर्डर केस। तो ये बात है नोएडा के सेक्टर 45 की, जिसे सरदारपुर के नाम से जाना जाता है। उसमें मनीषा और उसकी फैमिली रहती थी। मनीषा की फैमिली में मनीषा, उसके पापा, उसकी मम्मी और उसका भाई था। लेकिन 2011 में जब मनीषा 10 साल की थी और ऑलमोस्ट 6th क्लास में थी, जब उसके पापा की डेथ हो चुकी थी और वो अपने पापा से बहुत ही प्यार करती थी, तो उनकी डेथ मनीषा के लिए एक बहुत ही मेंटल शॉक था। वो उस शॉक से बहुत टाइम तक निकल नहीं पाई थी और वो सैड ही रही थी बहुत टाइम के लिए। और अब उसकी फैमिली में वो और उसकी माँ और उसका बड़ा भाई रह गया था। तो मनीषा कैसे तैसे करके अपने इस ट्रॉमा से निकली और उसने अपनी पढ़ाई लिखाई चालू करी। और मनीषा देखने लगी कि उसके घर में उसे कोई सपोर्ट नहीं कर रहा उसकी पढ़ाई के लिए और उसको घर में अच्छा ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा था अपनी माँ और अपने बड़े भाई से। तो मनीषा एक बहुत ही हैप्पी नेचर की लड़की थी। वो बहुत ही खुश रहती थी। उसकी फैमिली से इतनी प्रॉब्लम्स होने के बाद भी वो अपने दोस्तों से बातें करती रहती थी और उन्हें बताती रहती थी कि उनके फैमिली में उसको कोई सपोर्ट नहीं करता, उसकी पढ़ाई को सपोर्ट नहीं करता। लेकिन फिर भी वो हर टाइम खुश रहने का ट्राई करती थी और एक जॉली नेचर की लड़की थी मनीषा। तो मनीषा ने कैसे तैसे अपनी पढ़ाई पूरी करी और वो जॉब भी करने लगी। वो नोएडा के अंदर सेक्टर 57 में मोरेना टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी थी, उसमें जॉब करती थी। उसकी रेगुलर 9 to 5 जॉब थी और उस जॉब के अंदर जो उसके कलीग्स थे वो उसके दोस्त थे, वो अच्छे दोस्त थे। तो वो अपने दोस्तों से अपने घर की सारी बातें शेयर करती रहती थी कि कैसे उसके परिवार वाले उसे कभी कभी मारते हैं और वो उसका बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते, और वो सारी बातें अपनी दोस्तों को बताती थी। तो उस वक्त मनीषा की लाइफ में सब खराब चल रहा था। लेकिन जब मनीषा के भाई विवेक की शादी शिखा से हुई तो मनीषा को नहीं पता था कि उसकी लाइफ और खराब होने वाली है। लाइक शिखा, विवेक्स वाइफ, शी वॉज ए मॉन्स्टर। वो तो मनीषा को और बुरी तरीके से ट्रीट करती थी, ना वो उसे खाना देती थी। लाइक जो उसकी भाभी थी शिखा, वो मनीषा को मारती थी। लाइक व्हाट काइंड ऑफ मॉन्स्टर शी इज। तो मनीषा की लाइफ ऐसी ही चल रही थी, बहुत खराब। तो जो मनीषा के पापा थे 2011 में जिनकी डेथ हो चुकी थी, उनके पास एक प्रॉपर्टी थी और वो प्रॉपर्टी बहुत ही बड़ी थी। उस प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन आज के टाइम पे 4 करोड़ थी। तो जैसे ही मनीषा के पापा की डेथ हुई तो उसके नॉमिनी हो गए थे मनीषा, मनीषा का भाई और मनीषा की माँ। तो जो मनीषा के पापा थे उन्होंने वो प्रॉपर्टी अपनी पूरी फैमिली के नाम कर रखी थी। लाइक वो प्रॉपर्टी मनीषा की भी थी, उसकी माँ की भी थी और उसके भाई की भी थी। तो जब उनकी डेथ हुई तो दे कांट सेल दैट प्रॉपर्टी विदाउट एवरीवन्स साइन। मतलब प्रॉपर्टी को बेचने के लिए घर में सबके साइन चाहिए थे। तो जब शिखा घर में आई तो वो अपने हस्बैंड के दिमाग में ये बातें डालने लगी कि अपन उस प्रॉपर्टी को बेच देते हैं, वो 4 करोड़ की प्रॉपर्टी है तो वो 4 करोड़ रुपए अपने कितने काम आ सकते हैं और ये वो। तो उसके हस्बैंड विवेक के दिमाग में बात बैठ गई कि हाँ मुझे अब ये प्रॉपर्टी बेचनी है और वो 4 करोड़ रुपए मुझे लेने हैं। तो विदाउट मनीषा साइन वो पॉसिबल नहीं था, वो प्रॉपर्टी नहीं बेच सकते थे मनीषा के साइन के बिना। तो मनीषा रेजिस्ट कर रही थी साइन करने के लिए, मतलब शी वॉज नॉट विलिंग टू साइन और सेल दैट प्रॉपर्टी। वो अपने भाई को बोल रही थी कि ये मेरे पापा की लास्ट निशानी है, मैं इसे तुम्हें नहीं बेचने दूंगी। लेकिन उसका भाई नहीं माना और वो उसे फोर्स करता गया साइन करने के लिए। तो उस वक्त मनीषा की लाइफ और भी बुरी हो चुकी थी। वो दोनों, उसके भाई और भाभी, मिलके उसे बहुत मारने लगे, उस पर जुर्म उठाने लगे। लाइक शी वॉज लिविंग इन हेल। और उसकी माँ भी बीच में कुछ नहीं बोलती थी क्योंकि उसके भाई ने उसकी माँ को भी लालच दे दिया था कि 4 करोड़ की प्रॉपर्टी अपन बेचेंगे और उस पैसे का अपन इस्तेमाल करेंगे। तो उसकी माँ भी उस टाइम लालच में आ चुकी थी और वो अपनी बेटी पे जुर्म होता देखती रही और कुछ नहीं बोली। तो जो मनीषा की भाभी थी वो मनीषा पे झूठे झूठे एलिगेशंस लगाती रहती थी। वो लोगों को बोलती रहती थी कि शी इज कैरेक्टरलेस, ये वो है, इसके चक्कर चल रहे हैं, ये वो। तो मनीषा वॉज सफोकेटिंग। वो उस घर में रह नहीं पा रही थी लेकिन उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं था तो उसे वही रहना पड़ रहा था। तो इन सभी
सभी के बीच में एक दिन मनीषा को पता लगा कि हर भाभी, हर सिस्टर इन लॉ इज हैविंग एन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। उसकी भाभी का चक्कर किसी और आदमी से चल रहा था। तो ये देख के मनीषा ने कुछ नहीं किया, लाइक शी डिड नथिंग। और ये बात उसकी भाभी को भी पता चल चुकी थी कि मनीषा को मेरे चक्कर के बारे में पता लग गया है। तो उसकी भाभी ने क्या किया, उसकी भाभी सबको बोलने लगी, बताने लगी कि उस आदमी के साथ जिसका नाम पवन था, जिसके साथ उसकी भाभी का चक्कर चल रहा था, उसी पवन के साथ मनीषा का चक्कर चल रहा है। मनीषा की भाभी ने अपनी पूरी फैमिली में ये बात बता दी थी कि मनीषा का चक्कर पवन के साथ चल रहा है। तो अब इस केस में मैं जिन लोगों की बात करने वाला हूँ वो है मनीषा की माँ, मनीषा का 26 साल का भाई विवेक, मनीषा की 25 साल की भाभी शिखा और उसकी भाभी का बॉयफ्रेंड पवन। मनीषा अपनी फैमिली से बहुत प्यार करती थी, लेकिन उसे एक सिग्नेचर के कारण उसकी फैमिली ने उसकी लाइफ जहन्नुम बना दी थी। वो ये सारी बातें अपनी दोस्तों को बताती रहती थी। उसने अपनी दोस्तों को सब कुछ बता रखा था, लाइक उसकी भाभी के अफेयर के बारे में और सारी चीजें वो अपने दोस्तों को बताती थी। और इट वॉज अ गुड थिंग। नाउ लेट्स गेट टू द नाइट ऑफ मर्डर। 1 नवंबर 2023 ये मनीषा के लिए एक नॉर्मल दिन जैसा ही था। वो सुबह अपने ऑफिस गई, उसने पूरे दिन ऑफिस में काम किया और 8 बजे ऑफिस से छूटने के बाद उसने रैपिडो कैब बुक करी और वो अपने घर आई। वो 8 बजे अपने ऑफिस से निकली और 8:45 पे अपने घर पहुंची। और घर पहुंचने के बाद उसने अपनी एक फ्रेंड से चैट करी और उसे बताया कि मैं घर पहुंच गई हूँ, एंड शी हैड ए कॉन्वर्जेशन विथ हर। और उसके बाद जब उनकी वो कॉन्वर्जेशन एंड हुई और 10:35 में मनीषा ने अपनी एक दोस्त को कॉल किया और उस दोस्त ने उसका कॉल पिक नहीं किया। और जब उसकी दोस्त ने उसे कॉल बैक करा तो मनीषा का फोन स्विच ऑफ आ रहा था। और अगले दिन जब उसकी दोस्त ऑफिस गई तो वहाँ मनीषा नहीं थी। मनीषा ऑफिस नहीं आई थी और उसका फोन भी स्विच ऑफ आ रहा था। तो ये देख के उसकी दोस्त को टेंशन हुई और वो उसके घर गई। और जब उसके घर जाके उसने पूछा कि मनीषा कहाँ है, तो उसके घर वालों ने बोला कि वो तो सुबह 8 बजे ही अपने ऑफिस के लिए निकल गई। तो जब उसकी दोस्त ने उसके घर वालों को बताया कि वो ऑफिस नहीं आई है और वो सुबह से मिसिंग है, वो सुबह से लापता है, उसके घर वाले एकदम नॉर्मली एक्ट कर रहे थे। वो कोई FIR कराने नहीं गए पुलिस के पास या मनीषा को ढूंढने नहीं गए। तो मनीषा के गायब होने के 3 दिन बाद यानी कि 4 नवंबर को भागपत, जिसे सिसाना के नाम से जाना जाता है, वहाँ एक आधी जली हुई लड़की की बॉडी मिलती है। और जब इस बॉडी को आइडेंटिफाई करा गया तो ये मनीषा की बॉडी थी। और ये देख के जब पुलिस ने पूछताछ चालू करी तो मनीषा की दोस्त ने पुलिस को सब कुछ बता दिया कि कैसे उसके घर वाले उसे फोर्स कर रहे थे एक साइन के लिए। तो ये जानने के बाद पुलिस ने इंस्टेंटली मनीषा के भैया और भाभी को अरेस्ट किया। और अरेस्ट करके जब उसके भैया भाभी पे थोड़ा जोर डाला गया तो उन्होंने अपने सारे क्राइम एक्सेप्ट कर लिए। उन्होंने पुलिस को बताया कि हाँ, 1 नवंबर की रात को वो मनीषा को फोर्स कर रहे थे साइन करने के लिए। जब वो नहीं मानी तो मनीषा के भैया, मनीषा की भाभी और उसकी भाभी के बॉयफ्रेंड पवन ने एक स्कार्फ को मनीषा के गले में डाल के उसका गला दबा के उसका मर्डर कर दिया। लाइक दोज 3 गाइज स्ट्रैंगल्ड हर विद स्कार्फ। और जब वो मर गई थी तो उन लोगों ने मनीषा की सारी हड्डियां तोड़ दी उसे एक सूटकेस में पैक करने के लिए, और उन्होंने उसे उसी सूटकेस में पैक किया और भागपत, जिसे हम सिसाना के नाम से जानते हैं, वहां जाके उसकी बॉडी को जला दिया। लाइक आई सॉ अ वीडियो जिसमें मनीषा की बॉडी आधी जली हुई दिखाई दे रही थी। आई डोंट वॉन्ट यू टू सी दैट वीडियो, लेकिन फिर भी अगर तुम्हें वो वीडियो देखना है तो तुम मुझे DM करो। और उस बॉडी को आधा जलाने के बाद उसके भैया, भाभी और पवन वापस आ गए वहां से। लाइक व्हाट काइंड ऑफ मॉन्स्टर दे वर। और उन लोगों ने पुलिस को बताया कि ये सब उन्होंने इसलिए किया क्योंकि वो प्रॉपर्टी के अकेले ओनर्स रह सके। ये पूरी बात जानने के बाद उसके भैया भाभी को पुलिस ने इंस्टेंटली जेल में डाला, लेकिन पवन, जो कि उसकी भाभी का बॉयफ्रेंड था, वो अभी भी बाहर घूम रहा है क्योंकि ऑब्वियसली वी आर लिविंग इन 21st सेंचुरी। उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं थे इसलिए वो बाहर घूम रहा है। लेकिन हाँ, पुलिस रात दिन उसके खिलाफ सबूत ढूंढ रही है और वो भी कुछ ही टाइम में जेल के अंदर होगा। तो यस, दैट वाज इट फॉर टुडेज केस। और मेरे व्यूज इस केस पे कुछ ऐसे हैं कि लाइक अच्छा रहना इस दुनिया के अंदर वो सबसे बड़ा क्राइम है। लोग तुम्हें मार ही देंगे लास्ट। उसकी क्या गलती थी मनीषा की? शी वॉज ए गुड, हैप्पी, जॉली गर्ल। वो अपने काम से काम रखती थी और एक प्रॉपर्टी के लिए उसके घर वालों ने उसकी ही जान ले ली। एंड हर सिस्टर इन लॉ, हर भाभी, दैट शिखा लेडी, शी वॉज ए लिविंग मॉन्स्टर, शी वॉज ए विच। लाइक ग्रीड इज द मोस्ट डेंजरस थिंग इन द वर्ल्ड। लालच इस दुनिया की सबसे खतरनाक चीज है जो कि एक इंसान को कुछ भी करने पे बेकाबू कर देती है। तो यस गाइज, लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल इफ यू लाइक सच कंटेंट एंड टॉक टू योर लव्ड वंस सो ओपनली। बाय बाय।